शेयर बाजार में ज्यादातर चर्चा उन्हीं कंपनियों की होती है जो पहले से ही लाइमलाइट में रहती है, लेकिन असली अपॉर्चुनिटीज अक्सर उन कंपनियों में छुपी होती है जो क्विकली अपने बिजनेस को स्केल कर रही होती है बिना ज्यादा शोर किए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अंडर द रडार लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है SJS एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SJS एंटरप्राइजेस आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है और क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में वैल्यू क्रिएट कर सकता है या नहीं। तो अगर आप भी इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हिडन कंपनीज की जेन्युइन केस स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। तो SJS एंटरप्राइजेस लिमिटेड की शुरुआत साल 1987 में हुई थी और ये कंपनी ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री के लिए कॉस्मेटिक्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाती है। आसान भाषा में समझे तो कार, बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स में जो लोगोस, डिकेल्स, ओवरलेस, क्रोम प्लेटेड पार्ट्स और एस्थेटिक प्लास्टिक कंपोनेंट्स दिखते हैं उनमें SJS की बड़ी भूमिका होती है। कंपनी ने लगभग 35 सालों तक अनलिस्टेड रहते हुए अपने बिजनेस को ग्रो किया और फिर नवंबर 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। लिस्टिंग के समय कंपनी का फोकस क्लियर था, डेब्ट को कंट्रोल में रखते हुए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। आज SJS एंटरप्राइजेस डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व करती है, जिससे इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाइड बन जाता है। SJS एंटरप्राइजेस का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्पेशलाइज्ड और नीश बेस्ड है जो इसे कंपटीशन से अलग बनाता है। कंपनी मेनली ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंस ब्रांड्स को कस्टमाइज एस्थेटिक कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि SJS मास प्रोडक्शन नहीं बल्कि क्लाइंट स्पेसिफिक डिज़ाइन और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर रहती है। कंपनी का बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसके अलावा SJS की प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ यूरोप और एशिया के कुछ मार्केट्स में भी है, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी जनरेट होता है। यही वजह है कि कंपनी सिर्फ वॉल्यूम पर नहीं बल्कि डिज़ाइन कैपेबिलिटी, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स पर अपना मोड बनाती है। SJS एंटरप्राइजेस ने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में अपने परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 760 करोड़ रुपए दर्ज किया, जो पिछले साल 627 करोड़ रुपए से करीब 21% की ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट 117 करोड़ रहा, जो पिछले साल के लगभग 84 करोड़ रुपए से करीब 39% बढ़ा है। ये साफ दर्शाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पर है। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप करीब 5300 करोड़ रुपए के आसपास है और इसके शेयर ने पिछले 6 महीनों में लगभग 40% की ग्रोथ दिखाई है। साथ ही 3 साल में लगभग 3 गुना परफॉर्मेंस दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। SJS का ROE करीब 18 से 19% और ROCE 23% से ऊपर रिपोर्टेड है, जो ऑटो इंक्लरी इंडस्ट्री के लिए अबव एवरेज एफिशिएंसी दिखाते हैं। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.05 है, यानी कंपनी लगभग डेब्ट फ्री स्थिति में ऑपरेट कर रही है, जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। इसके अलावा Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार हाई ग्रोथ पर रहे हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड पैट लगभग 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, जिससे कंपनी की अर्निंग कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ का पता चलता है। SJS एंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। कंपनी 542 रुपए के IPO प्राइस पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद शुरुआती समय में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को मिक्स्ड रिटर्न्स दिए, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने कंसिस्टेंट अर्निंग्स डिलीवर करनी शुरू की और मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिखा, वैसे वैसे मार्केट का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पर बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा भी आया
जब ये शेयर 250 से 300 रुपए के लेवल्स तक नीचे गिर गया, लेकिन वहीं से इसने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और आने वाले समय में मल्टी फोल्ड रिकवरी दिखाई और अभी इसका शेयर प्राइस 1650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही रिकवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सिग्नल होती है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में चाहे इग्नोर करे, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो तो स्टॉक इवेंचुअली अपनी वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। और इस स्टॉक में FIIs, DIIs और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस भी दिखती है, जो ये बताती है कि SGS एंटरप्राइजेस अब केवल एक हिडन नाम नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के रडार पर आ चुका है। SGS एंटरप्राइजेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका फ्यूचर रेडी बिजनेस फोकस है। कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एडवांस सरफेस डेकोरेशन, प्रीमियम इंटीरियर्स और EV रिलेटेड कंपोनेंट्स पर भी काम कर रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे SGS के हाई मार्जिन्स डिज़ाइन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने, ऑटोमेशन लाने और न्यू एज मटेरियल्स पर R&D को मजबूत करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। साथ ही मैनेजमेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स को और डीपन करने पर काम कर रहा है ताकि रेवेन्यू जियोग्राफी वाइज डाइवर्सिफाइड रहे। लॉन्ग टर्म में ये फैक्टर्स SGS को एक नॉर्मल ऑटो इंक्लरी से निकालकर हाई वैल्यू डिज़ाइन पार्टनर बना सकते हैं, जो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, हर स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं और SGS एंटरप्राइजेज भी इससे अलग नहीं है। कंपनी का बड़ा हिस्सा ऑटोमोटिव सेक्टर पर डिपेंडेंट है और अगर ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो शॉर्ट टर्म में इसका असर रेवेन्यू पर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस का। प्लास्टिक, रेजिन और केमिकल्स की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी मार्जिन्स को दबाव में डाल सकती है। इसके अलावा क्योंकि SGS कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए कुछ बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी भी रहती है। यानी अगर कोई मेजर क्लाइंट अपना वॉल्यूम कम करता है तो इम्पैक्ट दिख सकता है। ग्लोबल डिमांड और एक्सपोर्ट मार्केट्स में करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि मैनेजमेंट इन रिस्क को डाइवर्सिफाई करने और वैल्यू एड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में ये रिस्क मैनेजेबल लगते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या SGS एंटरप्राइजेस लिमिटेड लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? अभी तक जो डेटा, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन दिखता है, उससे इतना तो साफ है कि कंपनी के पास स्टेबल फाउंडेशन, क्लीन बैलेंस शीट और फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ ड्राइवर्स मौजूद है। ऑटो इंडस्ट्री की प्रीमियमाइजेशन, EV शिफ्ट और डिज़ाइन फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे ट्रेंड्स अगर सही डायरेक्शन में चलते रहे तो SGS आने वाले समय में धीरे धीरे सस्टेनेबली ग्रो कर सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, बल्कि पेशेंस बेस्ड लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इसलिए किसी भी डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको ऐसी ही हिडन बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की सिंपल और ऑनेस्ट केस स्टडी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली ब्रिलियंट स्टॉक स्टोरी आप मिस ना कर सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं।